हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, इसीलिए आप दोबारा से मेरे चैनल पर आए हैं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक साबर मंत्र ही लेकर के आया हूँ, और बहुत ही सिद्ध और सटीक साबर मंत्र है। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे के बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो नई डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और देखिए, मेरी तरफ से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो सत्य और सटीक ही दी जाएगी। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि हम पिशाच को कैसे बंधन में कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि अब किसी को पिशाच ने पकड़ रखा है या भूत प्रेत ने किसी ने भी पकड़ रखा है, तो उसको आप उस तरीके से कर देंगे कि वो बिल्कुल असहाय स्थिति में आ जाएगा। वो वहां से हिल डुल नहीं सकता, वो ना फिर चल फिर सकता है, ना फिर किसी को परेशान कर सकता है। तो देखिए, पिशाच को बंधन में करने का और उसको बंधन मुक्त करने का दोनों मंत्र मैं आपको बताऊंगा आज। और दोनों ही मंत्र आपको सिद्ध करने पड़ेंगे। जैसे पहला मंत्र बंधन करने वाला मंत्र सिद्ध होगा, वैसे ही उसको खोलने का मंत्र सिद्ध होगा। तरीका वही है, विधि भी वही है। आप किसी भी मंगलवार या रविवार से आप मंत्र का जाप प्रारंभ कर सकते हैं। 21 दिन की आपकी साधना है और नित्य आपको 1000 मंत्रों का जाप करना होगा। माला रुद्राक्ष की ले सकते हैं और दिशा आप अपने अनुसार चयन कर सकते हैं, क्योंकि साबर मंत्र कोई दिक्कत नहीं है दिशा की कि आप किस दिशा में आप कर रहे हैं। सिर्फ महत्व करता है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं कैसी हैं देव के प्रति। आपका एक तरीके से आप ये मानिए कि आपका जो प्रेम है, उस लगन आपकी, उसके अनुसार आप अगर कुछ भी करेंगे। आप अगर यार व्रत भी रखते हैं तब भी एक भावना होती है, हमारी लगन होती है, तो उसके अनुसार ही आपको उसका फल मिलेगा। तो आप दिशा कोई सी भी रख सकते हैं। और जब आपका 21 दिन पूरे हो जाए तो 21वें दिन आपको लोबान की 21 आहुतियों से ही एक हवन प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसका हवन करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और दोनों मंत्रों में यही विधि होगी, प्रेत को बंधन करने वाले मंत्र में भी और उसको खोलने के मंत्र में भी। अब आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे? मान लिया किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच ने पकड़ रखा है, तो उसको आप सामने बिठा लेंगे। सामने बिठाकर थोड़े से उड़द के दाने ले लेंगे और हर एक दाने पर एक बार मंत्र पढ़कर फूंक मारेंगे और वो रोगी को मारेंगे। जो सामने आपके रोगी बैठा हुआ है उसको मारना है। और इस क्रिया को आप करते रहेंगे करते रहेंगे, करते करते रोगी ठीक हो जाएगा। परंतु वो पिशाच या भूत प्रेत जो है वो असहाय स्थिति में और शिथिल होकर के वहीं रह जाएगा। बंधन युक्त हो जाएगा वो, मतलब कि वो बंध जाएगा पूरी तरीके से, वो चल फिर नहीं सकता, फिर ना किसी को परेशान कर सकता है। और यदि आप उसको बंधन मुक्त करना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे मंत्र को पढ़ करके, और इस जहां पर आपने क्रिया को किया है, अब प्रेत की स्थिति आपको वहीं पे जाननी है कि प्रेत वहीं पे होगा। और आप उसी जगह पर वही उसी तरीके से जो दूसरा मंत्र है खोलने का, उस पर उड़द के दाने पढ़ पढ़ के उस पर मारते जाएंगे उसी जगह पर। लेकिन आपको बंधन करने मुक्त करने से पहले आपको 3 वचन लेने होंगे उससे, कि वो आगे किसी भी व्यक्ति को परेशान ना करे। वचन लेकर के, 3 वचन लेकर के, और फिर उसको आप बंधन मुक्त कर सकते हो। उसी जो बंधन मुक्त करने का मंत्र है, उसी मंत्र से आप उस पे उसी जगह पर एक एक दाना पढ़ करके और वहां पर मारते जाएं, तो वह बंधन मुक्त हो जाएगा। दोनों मंत्रों को सिद्ध करने की विधि सेम है। जैसी बंधन में करने की है वैसी बंधन मुक्त करने की है। दोनों को अलग अलग सिद्ध करना पड़ेगा आपको। पहले 21 दिन
जो बंधन वाला है उसको सिद्ध करना है, फिर बंधन खोलने वाला है उसको सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के बाद ही मंत्र प्रभावी होगा। यदि मंत्र आपका सिद्ध नहीं हुआ तो फिर वो प्रभावी नहीं होगा फिर वो। तो आइए मैं आपको वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जो बंधन में करने वाला मंत्र है भूत प्रेत को। वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, दोनों मंत्रों को, और मैं आपको बता भी देता हूँ। बंधन में करने वाला मंत्र है बंध बंध शिव बंध शिव बंध। एक बार फिर बता देता हूं, बंध बंध शिव बंध शिव बंध। और जो खोलने वाला मंत्र है वो इस प्रकार से है, या खालिस या मुखालिस या खल्लास ख्वाजे महर तल्यास। एक बार फिर बता देता हूं, या खालिस या मुखालिस या खल्लास ख्वाजे महर तल्यास। इन दोनों मंत्रों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आप याद कर सकते हो और आप सिद्ध करके आप एक परोपकार का काम आप कर सकते हो। मान लिया किसी को परेशानी है, कोई रोगी है, किसी को भूत प्रेत पिशाच ने पकड़ रखा है, तो आप उनको उस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। और दोस्तों लास्ट में मैं फिर आपसे एक बात बोलूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, वो मैं आपके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई करूँ। तो यहीं पे मैं फिर आपसे विदा लेता हूँ। तो बोलिए, मेरे साथ बोलेंगे आप, बोलिए हनुमान जी महाराज की